कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू के नेतृत्व में सैकड़ों प्रशिक्षु कर्मचारी अशोक लेलैंड फैक्ट्री के सामने इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आंदोलित कर्मियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रशिक्षु कर्मियों ने आरोप लगाया कि सिडकुल स्थित अशोक लेलैंड कंपनी में उनको 4 साल की जगह 6 साल का डिप्लोमा कराया जा रहा है और उसके बाद भी उन्हें कंपनी में नियमित नहीं किया जा रहा। साथ ही कंपनी द्वारा एक संस्था के माध्यम से दिया जा रहा ऑटो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी फर्जी है, जिसकी दूसरी कंपनियों में कोई मान्यता नहीं है। इससे लगभग 650 प्रशिक्षु कर्मियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज जोशी है और ये हमारे साथी हैं। हम लोगों को कंपनी यहाँ पे एक इंजीनियर बनाने के उद्देश्य से लेकर आई थी। 17 जुलाई सन 2016 को मेरा एडमिशन हुआ। अगर वहाँ से आप यहाँ तक काउंटिंग करते हैं तो 4.5 साल हो चुके हैं और 6 महीने का कोर्स अभी और बचा हुआ है, जो कि 5 साल हो जाते हैं टोटल नौकरी देने के लिए। और कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए हमसे 5 साल तक और हमारे सीनियर बैचों को 6 साल तक काम करवाया यहाँ पे। और उसके बाद जब नौकरी देने की बारी आई तो हमें कंपनी नौकरी नहीं दे रही है। अब जब हम 9 तारीख को यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे तो कंपनी एक लॉलीपॉप के रूप में इसको कहेंगे हम DET देना चाह रही है, दोबारा ट्रेनिंग। जो हमने यहाँ पे 6 साल ट्रेनिंग कर दी, उसके बाद दोबारा ट्रेनिंग 2-3 साल की जो भी होगी वो दे रही है। उसके बाद फिर भी हमारा भविष्य खतरे में है। जो डिप्रेशन में जितने लोग चले गए हैं, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं तो 80% लेके मैं 12th में यहाँ आया था। मेरा लक्ष्य बिल्कुल भटक गया। यहाँ आके इंजीनियरिंग करने आया था, परंतु आज मैं यहाँ पर धरना आंदोलनकारी बन गया हूँ। इंजीनियर बनने आया था पर आज आंदोलनकारी की नज़र से हमें देखा जा रहा है। जिस प्रकार से दबाव में हमारे लिए डंडे वगैरह लाए गए हैं, आज हम ये खुद को आंदोलनकारी हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम इंजीनियर हैं। देखिए, ये 13 के 13 ज़िलों के बच्चे हैं जिनको वहाँ के जो रिक्रूटमेंट ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ से सीधे लेलैंड ने आशीर्वाद योजना जो निशंक जी ने चालू करी थी, वहाँ से इनको रखा गया। 12वीं पास करने के बाद इनके जो डिप्लोमा इनको 4 साल का वो 6 साल में कराया गया। उस डिप्लोमा की ना राज्य सरकार द्वारा मान्यता है, ना AICTE द्वारा मान्यता है, ना केंद्र सरकार द्वारा मान्यता है। इनके मूल प्रमाण पत्र पहले ही वर्ष में रख लिए गए। इनको कहीं भी अवसर नहीं मिला कि किसी कॉलेज में जाते किसी अन्य नौकरी में अप्लाई कर दे। लेलैंड के अलावा ये कोई काम नहीं जानते और आज की तारीख में इनका भविष्य अंधकार में है। कंपनी इनमें से 160 बच्चे निकाल चुकी थी और बाकी जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य को लेकर बड़ी चिंता में है। ये चाह रहे हैं कि लेलैंड इन्हें आश्वासन दे, क्योंकि इस डिप्लोमा के आधार पे और जो कार्य लेलैंड में इन्होंने कराया है उसमें दुनिया की किसी भी कोने में उस तकनीकी नौकरी से वंचित रहेंगे। तो इनका जो भविष्य है 13 के 13 ज़िलों के बच्चे, इसकी लड़ाई लड़ना हमारी प्रतिबद्धता भी है और हम इनका भविष्य अंधकार में नहीं धकेलने। एक बार पहले भी आप लोगों ने स्ट्राइक की थी, तो वहाँ उस टाइम में क्या आश्वासन दिया? नहीं, देखिए, स्ट्राइक तो हमने करनी नहीं थी बच्चों को। इंडस्ट्री जब कांग्रेस ने स्थापित करी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी विकास पुरुष जब पहली कांग्रेस की सरकार थी, तब ये इंडस्ट्री स्थापित हुई। 70% यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा इसलिए स्थापित करी गई। हम तो प्रो इंडस्ट्री लोग हैं, लेकिन जो इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है ये तो अविश्वसनीय है। इतना बड़ा इन बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है। इनके जो जीवन के सबसे अनमोल वर्ष थे उनको एक तरीके से चोरी कर लिया लेलैंड ने। तो कम से कम एक नौकरी तो दे सकती है जितने बच्चे बैठे, और लेके रहेंगे हम इनके लिए।